हम पढ़ेंगे नोबिलिटी के बारे में। मुगल एम्पायर में नोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इनिशियली द नोबिलिटी कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन नोबल्स हु केम फ्रॉम टू इंडिया विद बाबर। दीज वर द तुरायंस एंड द ईरानीज। लेटर मैनी इंडियंस, मुस्लिम्स एंड द अफगानीज ज्वाइन। तो पहले जब बाबर आया था तो बाबर के साथ जितने भी लोग आए थे, मतलब सेंट्रल इंडिया से, सेंट्रल एशिया से, वो क्या थे, नोबिलिटी में थे। लेकिन जब ये तुरानीज और ईरानीज थे मेनली, लेकिन जब अकबर ने अपना रूल एक्सपेंड किया तो लोग जैसे मुस्लिम थे, अफगान थे, उन्होंने भी नोबिलिटी में ज्वाइन कर लिया। ओके, सॉरी। तो दीज नोबल्स वर ग्रांटेड जागीर्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, मतलब जागीर दिया जाता था, सैलरी नहीं, जागीर दिया जाता था। इन रिटर्न दे हैड टू मेंटेन ट्रूप्स विच वर द प्रोवाइडेड बाय। तो जागीर के बदले में क्या देते थे, ट्रूप्स, मतलब जो मिलिट्री होती थी वो तैयार करते थे, वो बैटल में लड़ती थी किंग के साइड से। ओके, मैनी ऑफ दिस नोबल्स रिपेल्ड व्हेन अकबर केम टू पावर एंड ही मैनेज्ड टू सबड्यू देम विद द हेल्प ऑफ देयर शेख ज़ादार्स, पावरफुल इंडियन मुस्लिम फैमिलीज। तो कुछ लोग थे, उन्होंने अकबर के खिलाफ लड़ाई की, क्योंकि वो अकबर ने क्या किया था, वो उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, नीचा दिखाने की, शेख ज़ादास की हेल्प से। पावरफुल इंडियन मुस्लिम थे, फैमिलीज थी। अकबर ऑल्सो हैड द सपोर्ट ऑफ मैनी पावरफुल राजपूत नोबल्स। बहुत सारे पावरफुल राजपूत थे, उनका सपोर्ट था अकबर के साथ। मराठास एंड आमिर्स फ्रॉम द दक्कन स्टेट ऑल्सो स्टार्टेड एंटरिंग द मुगल नोबिलिटी एट द टाइम। जो मराठास थे और आमिर्स थे, उन्होंने भी दक्कन एरिया से थे, जो सेंट्रल इंडिया से थे, वो भी मुगल नोबिलिटी में आना शुरू हो गए। अकबर कोर्ट जो था वो किस लिए फेमस था, फॉर द नवरत्न्स ऑफ 9 जेम्स। 9 जेम्स के लिए, 9 जेम्स वर intellectuals who came from different regions and occupations। देखो जो 9 लोग थे अकबर में, वो बहुत 9 जगहों से आए थे और 9 उनकी ऑक्यूपेशन थी डिफरेंट। दे वर अबुल फजल, अ स्कॉलर एंड अ हिस्टोरियन। अबुल फैजी, अ पोएट एंड फिलोसफर। अब्दुल रहीम खाने खाना, हिंदी पोएट। तानसेन, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंगर। तोरलमल, अ ब्रिलियंट रेवेन्यू मिनिस्टर। बीरबल, रिनोड फॉर हिज विट, इंटेलिजेंस। विट का मतलब है इंटेलिजेंस। राजा मान सिंह, अ ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर। फ़कीर अज़ीउद्दीन, अ मिस्टिक एंड मुल्ला दो पियाज, अ स्कॉलर। तो ये 9 जेम्स थे, यू हैव टू लर्न इट। अब्दुल फजल से लेके ये मुल्ला दो पियाजा के तक। तो हमें अब्दुल फजल का तो पता ही है, उसने आइनरी अकबरी लिखी थी। और फैज़ी, अब्दुल रहीम खाने खाना और तानसेन, तो सबने नाम सुना होगा इस चीज़ का, तो ये लर्न करने की ज़रूरत है। ये 9 चीज़ें। रिलीजन क्या था, अकबर फॉलोड अ वेरी लिबरल रिलीजन पॉलिसी। बहुत लिबरल था, कोई ऐसा नहीं था कि वो इस्लाम था तो इस्लाम ही फॉलो करो। पीपल of all religion, faiths and social classes were treated equally with this policy of tolerance made him earn the respect and support of the Hindus। देखो इक्वल ट्रीट किया उसने सबको, सारे रिलीजन को, और इसीलिए लोगों ने उसे क्या किया, रिस्पेक्ट किया और सपोर्ट, हिंदू का भी उन्हें सपोर्ट मिला। Taxes like jizya, pilgrim tax, which had earlier been imposed on the non-Muslims, were abolished during his reign. His liberal policy put him in conflict। अब क्या हुआ कि जो जजिया था, जो पिलग्रिम टैक्स है, कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं अगर वो किसी पवित्र स्थल को विजिट करेंगे तो उन्हें पे करना पड़ेगा, वो हटा दिया गया। अबॉलिश मतलब हटा देना। इससे क्या हुआ, विद ऑर्थोडॉक्स उलमा जो था, उलेमा, वो ऑर्थोडॉक्स था। ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने विचारों का। तो अब अकबर तो इतना ज़्यादा लिबरल था, बहुत सिंपल थॉट्स का था, तो क्या हुआ कि अकबर और उलमा का बिल्कुल अपोजिट थे, दोनों अपोजिट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सुलह-कुल और पीस विद ऑल इज द डॉक्ट्राइन विच अब्जॉर्व द रिलीजियस बिलीफ्स और ऑल फेथ्स। सुलह-कुल की एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई, उसका मतलब है पीस विद ऑल, कोई नहीं लड़ेगा, सब एक समान है। अकबर वॉज ड्रॉन टू द टीचिंग्स ऑफ वेरियस रिलीजियस एंड लेड हिम टू द प्रोपाउंड द दीन-ए इलाही और द डिवाइन फेथ। उसने दीन-ए इलाही भी लागू किया और बहुत सारे रिलीजन को उसने
फेथ था सब में, इसीलिए डिवाइन फेथ मतलब वो भगवान पे विश्वास करता था। इट कंबाइंड द एलिमेंट्स ऑफ ऑल 4 मेजर रिलीजन्स जैसे हिंदुज़म, इस्लाम, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड जोरास्ट्रियनिज्म। तो जितने भी रिलीजन थे उन सबको कंबाइन करके एक डिवाइन फेथ बनाया गया था, सबका मालिक एक। द डॉक्ट्राइन स्टार्टेड दैट द ट्रूथ ऑफ ऑल रिलीजन वर सेम। सारी रिलीजन एक समान ट्रूथ है, कोई अलग नहीं है, सारी एक ही सत्य है। एंड वो सेम एंड एम टू प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ओके, हम भाईचारा लाने की बात की गई। इट वॉज अ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट विच एडवोकेट सर्टेन वर्च्यूज सच एज काइंडनेस, कंपैशन, पिटी एंड प्रूडेंस। तो ये कुछ चीज़ें थी ताकि सारे इक्वल है, इसका मतलब काइंडनेस मतलब दयालुता को प्रमोट करने के लिए, कंपैशन करुणा, पीटी तो यही करुणा की भावना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मोरोवर इन ऑर्डर टू प्रमोट हेल्दी डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑन द रिलीजियस जो, ताकि जो रिलीजन है उन पे थोड़ा हेल्दी हो, हेल्दी डिबेट मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो कि थोड़े शांति से डिबेट हो। उसने क्या किया, अकबर बिल्ड दी इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी, इबादत खाना बनाया गया, और हाउस ऑफ वर्शिप एट दी फतेहपुर सीकरी, इबादत खाना और हाउस ऑफ द वर्शिप। द दिन इलाही लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस आफ्टर अकबर डेथ इन 1605। तो जो डिवाइन लाइट का एक वो किया गया था दिन इलाही, वो ख़त्म हो गया जब 1605 में अकबर मर गया। ओके, अब जहांगीर आया। जहांगीर और द कन्करर ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर, जहान मतलब पूरे वर्ल्ड का, उसका नाम का मतलब था कन्करर ऑफ द वर्ल्ड। कन्करर मतलब सब, पूरे देश, पूरे दुनिया को कन्क्वायर करने वाला, कब्जे में करने वाला। एंड द लिटिल प्रिंस सलीम गेव हिमसेल्फ व्हेन ही बिकेम द मुगल एम्परर। सलीम उसका छोटे का नाम था, लेकिन जब मुगल एम्परर बना तो उसका नाम जहांगीर रख गया। ही वॉज एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर, सबसे बड़ा पुत्र था अकबर का। ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर अकबर डेथ इन 1605। जब अकबर मर गया तो वो उसके जगह पे आया। जहांगीर फॉलोड हिज फादर पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड डिफीटेड द राणा ऑफ मेवाड़ इन 1650। राणा ऑफ मेवाड़ था जो कि अकबर का सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन था, उसने 1650 में उसे हराया। और जो अकबर बोलता था कि एक्सपेंड करो, एम्पायर बढ़ाओ, वही उसके बेटे ने किया। विद दिस द मुगल एस्टेब्लिश्ड एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर राजपूताना। तो जुके जहांगीर साटोबाइक, देखो राजपूत पे पूरा कंट्रोल कर लिया मुगल्स ने। और तुझके जहांगीरी एक किताब है, ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर के बारे में, जैसे बाबरनामा, अकबरनामा, आईन अकबरी है, उसी तरीके से तुझके जहांगीरी है उसके बारे में। इम्पोर्टेंट स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल ऑल्सो जहांगीर, इम्पोर्टेंस ऑल्सो फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। इसके बारे में हमें बहुत जानकारी मिलती है, जहांगीर की क्या पॉलिसीज थी वगैरह। जहांगीर एरा इज क्रिएटेड विद दी, ये मोर टू नो फैक्ट है, construction of monuments by using white marble which led to the beginning of a new style of architecture। तो जहाँ पहले क्या था, रेड स्टोन यूज़ किया जाता था, अब जहांगीर के आने के बाद वाइट स्टोन किया जाने लगा। तो ये एक डेवलपमेंट था। द ताजमहल वॉज कल्बिनेशन ऑफ हिज आर्ट फ्रॉम ड्यूरिंग शाहजहांस रेन। अब ताजमहल इसी आर्ट को फॉलो करके बनाया गया था बाद में। ओके, एंड ही वॉज religious tolerance. He was also a great patron of art and architecture. Art and architecture से बहुत ज़्यादा पसंद थी। His wife नूरजहाँ exercised great influence in the court and her family members held important positions. उसकी वाइफ जो थी नूरजहाँ, उसको बहुत ज़्यादा महत्व मिला इसी कारण। Great influence in the court and her family members held important positions. Coins were stuck in her name and many land. तो बहुत सारी जगहों का नाम उसके नाम पे रखा गया, और जो कॉइन्स बने उस टाइम पे सिक्के, उनका नाम उस पे लिखा गया था। ग्रांट्स वर ऑल्सो मेड अंडर हर नेम। तो नूरजहाँ थी, उनकी वाइफ थी, उसके नाम पे बहुत सारे जो लैंड साइन होते थे तो उसके नाम पे होते थे। ड्यूरिंग दिस फाइनल ईयर्स ऑफ रेन, जहांगीर रेन, क्या हुआ, ड्यूरिंग द फाइनल ईयर्स ऑफ जहांगीर रेन अ पावर स्ट्रगल अरोज बिटवीन नूरजहाँ एंड प्रिंस खुर्रम ओवर द थ्रोन। अब क्या हुआ कि जब जहांगीर का फाइनल, जब उसका वो चल रहा था, फाइनल टाइम चल रहा था, तो क्या हुआ कि उसका जो बेटा था खुर्रम, जिसे उसमें और नूरजहाँ उसकी वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी कि कौन
लेगा, कौन बैठेगा गद्दी पे। ड्यूरिंग जहांगीर रेन द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट कैप्टन विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, कैप्टन विलियम वेंटिक को भेजा जहांगीर के टाइम पे। तो अब ब्रिटिश भी आना शुरू हो रहे थे। सर थॉमस रॉय ऑफ द मुगल कोर्ट टू सिक्योर ट्रेड कंसेशंस, ताकि पता चले कि हम इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, सर थॉमस रॉय आए और विलियम हॉकिंस आए। विथ जहांगीर परमिशन एंड इंग्लिश ट्रेडिंग का फैक्ट्री वॉज सेटअप इन सूरत। तो जहांगीर ने परमिशन दी और उन्होंने क्या किया, यूरोपियंस ने इंग्लिश 1600 में सूरत में एक अपनी फैक्ट्री बना ली। ही डाइड इन 1627 एंड वाज सक्सीडेड बाय प्रिंस खुर्रम। तो नूरजहां ने उसका थ्रोन नहीं पा पाया और खुर्रम बन गया उसकी मृत्यु के बाद 1627 में। थैंक यू।